Hello everyone, hope so you are doing great. This is me Shoaib and you are watching our YouTube channel. इस वीडियो में बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की टाइप के बारे में कि फॉरेक्स की कितनी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। और आप यानी कि कौन सी टाइप्स को यूज़ करके आप फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी कि स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐसे ही स्टार्ट कर दो बिना किसी नॉलेज के, बिना सीखे। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कभी स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं आ जाता फॉरेक्स को, आप कभी भी यानी कि आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट करके अगर ऐसे भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको ऑलमोस्टली लॉस जो है उसके चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। प्रॉफिट की तरफ आपकी ट्रेड बहुत ही कम जाएगी। ऑलमोस्टली आपकी जो ट्रेड्स होगी वो लॉस की तरफ जाएगी, ठीक है। तो मैं आप सबको यहाँ पर बताता चलूँ कि आप सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझें। ये बिज़नेस है, ठीक है। बिज़नेस को बिज़नेस समझ कर अगर आप करेंगे तो आई होप कि आपको यकीनन प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोच समझ कर ट्रेड लगाएंगे, कहाँ पर लगानी है, कहाँ पर ट्रेड हमने नहीं लगानी, तो उसका जो हिसाब किताब होगा वो यानी कि बिना नॉलेज वाले इंसान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ आपका हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं फॉरेक्स की टाइप के बारे में, ठीक है। कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की 4 टाइप हैं, ठीक है। पहली टाइप इसकी है स्पॉट ट्रेडिंग, और इसके अलावा दूसरे नंबर पर हमारे पास है फ्यूचर ट्रेडिंग, और तीसरे नंबर पर ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग का भी मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कीजिए क्या क्या होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा चौथे नंबर पर हमारे पास है एक्सचेंज ट्रेड फंड, ठीक है। इसको बेसिकली हम ETFSP कहते हैं शॉर्टकट में, यानी कि इसका मुखफ़फ़ है एक्सचेंज ट्रेड फंड। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। जो स्पॉट ट्रेडिंग है वो स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। तो स्पॉट ट्रेडिंग यानी कि मैं आपको यूँ मिसाल दूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग आपके सामने मार्केट है, चल रही है, ओपन है, ठीक है। आप अपनी ट्रेड लगा रहे हो, ठीक है। वो बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग है, क्योंकि चार्ट आपके सामने आपके साथ यानी कि लाइव है। आप जो भी यानी करेंसी खरीदोगे, जो भी आप हिस्सा खरीदोगे वहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, वो आप बिल्कुल लाइव खरीदोगे, उसी वक्त खरीदोगे और उसी वक्त उसको आप बेचोगे, ठीक है। तो उसमें जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम होता है। स्प्रेड बेसिकली उसको कहते हैं जो ब्रोकर हमसे फ़ी चार्जेस करते हैं, ठीक है। अगर हम यानी कि एक्सएम ब्रोकर पर काम करते हैं तो एक्सएम ब्रोकर जब हम कोई भी चीज़, कोई भी करेंसी बाय करते हैं या फिर कोई भी करेंसी हम सेल करते हैं तो इसका जो स्प्रेड होता है, इसकी जो फ़ीस होती है, ठीक है, जो कि एक्सएम ब्रोकर हमसे फ़ी लेता है, इसको बेसिकली हम स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। तो स्पॉट ट्रेडिंग में एक तो स्प्रेड के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हम बाय करें, कोई भी चीज़ सेल करें तो उसमें जो स्प्रेड यानी कि एक्सएम ब्रोकर की फ़ी होती है वो बहुत ही कम हो। स्प्रेड बेसिकली हर ब्रोकर को होता है, ठीक है। अगर आप एक्सनेस पे काम करें या फिर और भी यानी कि डिफरेंट किस्म के ब्रोकर हैं, एक्सएम हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रोकर हैं, तो मेरा जो रिकमेंडेड ब्रोकर आपको है वो एक्सएम है, ठीक है। क्योंकि हम और मैं और मेरी टीम एक्सएम ब्रोकर पर काम कर रही है, तो मैं भी आपको ज़ाहिर सी बात है एक्सएम ब्रोकर ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसकी जो ऑप्शन वगैरह हैं यानी कि हमें अच्छी तरह से पता है, इसके जो यानी कि बोनसेस वगैरह हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो बेसिकली हम आपको एक्सएम ब्रोकर ही रिकमेंड करेंगे कि आप भी अगर अपना अकाउंट वगैरह बनाएं, इसका सारा कुछ बहुत ही बेस्ट है। इसके बोनसेस वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें यानी कि इसके अंदर माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक पे आप क्लिक करके एक्सएम का अकाउंट आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसी यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी कि किस तरह आप अपना एक्सएम का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अभी भी यानी कि आप इससे बेनिफिट्स ले रहे हैं और फ्यूचर में भी आप इससे बेनिफिट्स ही लेते रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर में ये हमारा प्रॉपर्ली फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स चल रहा है। और आज का लेक्चर तकरीबन लेक्चर हमारा 7th है, 6 या 7th यानी कि है, और मुकम्मल कोर्स यानी कि इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। बेसिकली हम स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे थे। स्पॉट ट्रेडिंग में मैं आपको स्प्रेड के बारे में बता रहा था कि इसमें एक तो स्प्रेड कम होता है, जो यानी कि हमसे फ़ी चार्जेस करते हैं एक्सएम ब्रोकर, वो इसकी इंतहाई कम होती है।
और इसके अलावा दूसरा यानी कि ये लाइव प्रोसेस होता है। आप किसी भी असासे को, किसी भी करेंसी को, कोई भी आपकी करेंसी हो, आप उसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बिल्कुल यानी कि लाइव। एक ही सेकंड के अंदर जो कीमत होगी उसी के अंदर आप करेंसी को बाय करेंगे, और एक ही सेकंड के अंदर अगर आप इसको सेल करेंगे तो जो भी प्राइस यानी कि लाइव मार्केट के अंदर चल रही है उसी के अंदर आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, फ्यूचर यानी कि नाम से ही वाज़ेह है, फ्यूचर मुस्तकबिल। ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग बेसिकली मुस्तकबिल यानी कि मुस्तकबिल में की जाने वाली ट्रेडिंग होती है। तो इसमें बेसिकली आ जाता है कि फ्यूचर में आप किसी भी करेंसी को, किसी भी असासे को, किसी यानी कि मुस्तकबिल के लिए आप ख़रीद कर रख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपने यानी कि एक करेंसी ख़रीदी, उसको आपने स्टोर कर लिया, यानी कि आपने जमा करके रख लिया, जब तक उसकी कीमत हाई ना हो जाए आप यानी कि इसी वेट में रहते हो कि जब तक इसकी कीमत हाई हो जाएगी मैं इसको सेल कर दूंगा, बाय कर दूंगा, या फिर जो भी होगा वो आप कर लेंगे। ठीक है, और ये बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग रिस्की भी होती है और प्रॉफिटेबल भी होती है, दोनों यानी कि ये साबित हो सकती हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में यानी कि ये आ जाता है कि आप अगर किसी भी करेंसी को ख़रीदोगे, बेचोगे, तो उसमें यानी कि आपको वेट करना होगा लंबे अरसे के लिए। आप वेट करने के बाद ही आप उससे अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये भी एक किस्म है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। फ्यूचर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग ऑप्शन भी आप कह सकते हैं, इसका भी यानी कि यहाँ पर आप इसको पुकार सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली इसका यानी कि मखसूस टाइम होता है। किसी भी करेंसी को, किसी भी असासे को आप मखसूस टाइम यानी कि टाइम के मुताबिक ही आप ख़रीद सकते हो या फिर बेच सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पर एक मखसूस टाइम यानी कि फ़िक्स हो जाता है। ठीक है, उससे पहले इसके मखसूस टाइम से पहले आप ना तो किसी करेंसी को, ना ही किसी असासे को ना तो ख़रीद सकते हो, ना ही बाय कर सकते हो। ठीक है, और इसका यानी कि फ़िक्स टाइम होता है। इसको बेसिकली सिंपल से वर्ड में यानी कि बाइनरी ट्रेडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, आपने जी इसको याद रखना है। और इसके अलावा चौथे नंबर पर हमारे पास है एक्सचेंज ट्रेड फंड। ठीक है, इसको यानी कि ETFS भी कहा जाता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ETFS। ठीक है, इसको ये भी बस इसे भी हम पुकार सकते हैं शॉर्टकट में। इसमें बेसिकली ताजर को इजाज़त होती है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेंसी को तब्दील कर सकता है। ठीक है, ये भी एज सेम है, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग, जो ऑप्शन ट्रेड है उसके मुताबिक यानी कि ये काम करता है। ये इतना ख़ास नहीं, ऑलमोस्टली यानी कि बहुत ही कम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो, या आप ना ही फ्यूचर के बारे में जाएं, ना ही फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में जाएं। ठीक है, और ना ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जाएं, और इसके अलावा ना ही आप ETFS यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड के आप वहाँ उसकी तरफ जाएं। ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सिंपल सा स्पॉट ट्रेडिंग करें। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग हाजिर मार्केट, जो मार्केट हाजिर है, जो रेट इस वक्त चल रहा है, जो भी करेंसी है, जो भी असासा है, आप उसके मुताबिक ही यहाँ पर अपनी ट्रेड लगाएं। ठीक है, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग में करेंसी का लेन देन यानी कि बिल्कुल लाइव होता है, हाजिर मार्केट में होता है। तो इसका ये होता है कि आपका जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी आपका लॉस होता है, तो वो आपको हाजिर मार्केट आपका उसी वक्त यानी कि वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर भी यानी कि दूसरे नंबर पर बेस्ट है, लेकिन फ्यूचर का ये आ जाता है कि फ्यूचर में आपको लंबे अरसे के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे जो भी चीज़ है, जो भी करेंसी आपने ख़रीदी है, जो भी करेंसी आपने बेची है, या फिर जो भी आपने किया है, तो फ्यूचर में आपको इंतज़ार करना पड़ता है लंबे अरसे के लिए। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप स्पॉट पर ही यानी कि अपने ट्रेड स्टार्ट करें। तो इसके अलावा यानी कि इसमें यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है, आप डिपॉजिट भी यानी कि आराम से कर सकते हो। स्पॉट ट्रेडिंग में मिनिमम आप $1 से भी स्टार्टअप ले सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा $5 भी हैं, $10 भी हैं, आप कहीं से भी स्टार्टअप ले सकते हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने आपको अब बता दिया और आप जाकर $5 $10 से अपना डिपॉजिट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे, ऐसा हरगिज़ आपने नहीं करना। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इसमें आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर आप बगैर नॉलेज के, बगैर किसी ट्रेनिंग के अगर आप सीखोगे, तो आपको जो आपके लॉसेस के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले फॉरेक्स को सीखें, फॉरेक्स को समझें, मार्केट को समझें, मार्केट को सीखें, एनालाइज करें, और इसके इंडिकेटर वगैरह सारा आप नॉलेज लें। दैन इसके बाद आप जाकर मार्केट में एंट्री लें और स्टार्ट करें। ठीक है,
तो इसके अलावा यानी कि आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो दोबारा से यानी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको डिटेल से मुकम्मल कोर्स यानी कि जो हमारा स्टार्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, आपको यहीं से सारी इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ सेटअप आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कोर्स हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा इसी चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल फॉरेक्स से रिलेटेड सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हम मज़ीद वीडियो में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर, इंडिकेटर वगैरह को देखेंगे, और इसके अलावा फॉरेक्स के अंदर आप एंट्री किस तरह ले सकते हो और आप अपनी ट्रेड किस तरह लगा सकते हो, हम आपको ये भी लाइव करके सिखाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक एक इंडिकेटर का हम आपको बताएंगे कि इंडिकेटर आपको किस तरह से बताते हैं, किस तरह इंडिकेटर आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपने बाई की एंट्री लेनी है या फिर आपने सेल की एंट्री लेनी है। ठीक है, ये सारा कुछ हमारे इंडिकेटर ही डिसाइड करते हैं। खैर, हम उस टॉपिक की तरफ नहीं जाते क्योंकि ये हमारा अलग टॉपिक है। अगली नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह अपने मज़ीद टॉपिक के ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने देखा कि बेसिकली आप फॉरेक्स की कितनी टाइप हैं। ठीक है, आपको इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में एज अ बिगनर हैं, या फिर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में आ चुके हैं, या फिर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की टाइप्स का नहीं पता तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग की टाइप्स के बारे में बात किया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, और आप यानी कि उनको किस तरह आपको कौन सी टाइप्स इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह हमारी नेक्स्ट फ्यूचर में आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, और आपका और हमारा ये सफ़र जारी हो सारी रहे। तब तक मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।